वेलकम बैक। इन फोकस है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा साबिक वजीर दिफा खुर्रम दस्तगीर साहब। अब आते हैं इजराइल की तरफ। एक तो लेबनान जिसको सीज़ फायर में शामिल किया गया और उसके बाद अब्बास अरागची साहब की जानिब से कहा भी गया कि यह खिलाफ वर्जी हो रही है, लेकिन हमने देखा कि अमेरिका ने यानी सदर ट्रंप ने इजराइल को रेन इन करने के लिए उनसे कहा कि दे शुड पॉज द अटैक्स। और फिर हमने ये भी अनाउंसमेंट सुनी कि मंगल के रोज़ अमेरिका और लबनान और इजराइल के दरमियान जो है वो टॉक्स होंगी। आप समझते हैं कि पाकिस्तान ईरान को किसी सूरत मनाने में ये कामयाब होगा? बिकॉज दे वर वेरी रिजिड अबाउट लेबनान ऑल्सो बिफोर कमिंग टू द टॉक्स, कि कम अज़ कम अभी इस चीज़ को ख़ुद अमेरिका देख रहा है और आप दूसरी चीज़ों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें जो आपके तस्फिया तलब मसाइल हैं। डू यू थिंक? देखिए, पाकिस्तान का रोल अभी तक अनडिफाइंड है। हम सिर्फ फैसिलिटेट कर रहे हैं, हमने मेज बिछाई है, लेकिन क्या हम किसी लाए अमल की वकालत भी करेंगे? मेरी नजर में तो नहीं करनी चाहिए। ये जरूर कहना चाहिए कि अगर कोई डील ब्रेकर है, कोई ऐसी गुफ्तगू शुरू हुई है जिसकी वजह से वो कहते हैं हम मुज़ाकरात छोड़कर जा रहे हैं और हम नहीं एग्री करेंगे, तो जरूर हम कुछ एडवोकेट कर सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिक पॉलिसी की बजाय हमें सिर्फ इसी को कहना चाहिए दोनों फरीकैन को कि वो मेज पर बैठे और जो क्लासिक तरीका है कि जो कम मुश्किल वाले मामलात हैं उनको पहले हैंडल करें ताकि ट्रस्ट एस्टैब्लिश हो सके। तो फिर इस पूरे में अभी तक जो स्टेटमेंट्स हैं खुर्रम दस्तगीर साहब, उससे लगता है, और फिर खुद जेडी वैंस का यहाँ पर आना इस बात की संजीदगी को ऑफ कोर्स की अक्कास है कि अमेरिका भी चाहता है कि वो इस जंग का या कोई एक एग्जिट स्ट्रैटेजी हो या इसका खात्मा हो या कोई जामे जिसे सीज़ फायर कहते हैं उसकी तरफ जाया जाए। लेकिन इजराइल को फिर आप किस तरह से देख रहे हैं? बिकॉज जाहिर है कि अमेरिका के इंटरेस्ट और इजराइल के इंटरेस्ट बहुत सारे वेस्टर्न एनालिस्ट डब करते हैं कि मुख्तलिफ हैं। इन्फ्लुएंस जरूर अमेरिका का इजराइल पर होगा, बट द इंटरेस्ट आर सेपरेट। वेयर डू यू सी इजराइल राइट नाउ? तन्हा जी, उनको एक बहुत बड़ा सेटबैक हुआ है कि उनकी एक तो अगर हम न्यूयॉर्क टाइम्स की एक जो तरीन स्टोरी पर एतमाद करें कि उन्होंने जो सब्ज़ बाग दिखाया था कि ईरान जो है वो 48 घंटे में गिर जाएगा और सिर्फ अगर उनके आयतुल्लाह को शहीद कर दिया जाए तो वहाँ एक रेवोल्यूशन आ जाएगा और वो लोग उठाकर बाहर फेंक देंगे, वो तो नहीं हुआ ना। देखिए, और स्टेट क्राफ्ट में जो नेपोलियन के वजीर खारजा थे टैलीरैंड, उनका बड़ा मशहूर जुमला है कि इट वॉज वर्स देन अ क्राइम, इट वॉज अ मिस्टेक। तो ये जो हमला है अमेरिका का ईरान पे, इट हैज प्रूवन टू बी अ मिस्टेक। तो उसकी जो इंटरनेशनल लॉ के क्राइम्स हम अपनी जगह पर होंगे, लेकिन वो अपने मकासद में कामयाब नहीं हो सके, बल्कि उल्टा जो है आबना हुर्मुज़ जो 27 फरवरी तक खुली थी और सबकी अंडरस्टैंडिंग थी कि वो खुली रहेगी, वो अब एक जो है ईरान के लिए लेवरेज पॉइंट बन गया है। तो लिहाजा इसराइल के लिए एक मुश्किल लम्हा है और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ईरान और अमेरिका के जो तनाज़ा है उसकी वजह से इसराइल और अमेरिका के जो मफादात हैं उनमें जो फर्क था वो खुलकर सामने आ गए। देखिए, इसराइल का मफाद तो बड़ा सादा है कि जी ईरान को मलिया मेट ही कर दिया जाए ना, उनका तो बड़ा सिंपल सोल्यूशन है। लेकिन अमेरिका के मफादात ये नहीं है और इसी वजह से इस स्टेज पर आकर जब इन मुज़ाकरात का फैसला किया गया और सीज़ फायर का फैसला किया गया तो अमेरिका ने जो है वो अपना इंटरेस्ट फॉलो किया। जेडी वैंस जो कि बड़े यंग इस वक्त वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनका एक पूरा पॉलिटिकल करियर है, उसके ऊपर भी बड़ी बात हो रही है टू सी दैट दीज नेगोशिएशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसकी कामयाबी उनके लिए भी इंतहाई ज़रूरी है, या तो शायद उम्मीदें भी बहुत वाबस्ता हैं इन मज़ाकरात से कि जल्द से जल्द जामे जंगबंदी की तरफ जाया जाए, या वाकई समझते हैं कि उनकी भी ये पूरी हद तक कोशिश होगी? सदर ट्रंप का तो ये आखिरी टर्म है, राइट, लेकिन जेडी वैंस हैज़ अ political career at his disposal. जी, दो बातें हैं जी। एक तो इसमें यह है कि जो स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर जो कि ओमान के जो मुज़ाकरात फरवरी में हो रहे थे उसको वो देख रहे थे और वो मुज़ाकरात जो हैं उस दौरान ईरान ने दुरुस्त तौर पे ये महसूस किया कि उनके तो मुज़ाकरात की बजाय जंग शुरू कर दी। तो लिहाजा वो दो हजरात जो हैं उनको ईरान का एतमाद हासिल नहीं रहा। ईरान ने मुतालबा किया कि फिर किसी और को भिजवाया जाए जिससे हम बात कर सकें। तो जेडी वैंस का नाम जो है वो आया
پھر اس میں اب جس نیو یارک ٹائمز کی سٹوری کا میں نے حوالہ دیا ہے اس میں کھل کر کہا گیا کہ جو صدر ٹرمپ کا جو انر سرکل ہے اس میں جے ڈی وینس تھے جنہوں نے سب سے زیادہ کھل کر اس جنگ کی مخالفت کی. بالکل درست. تو لہٰذا وہ ان کی وہاں سے کریڈیبلٹی بھی ہے اور وہ اپنی مستقبل میں چونکہ وہ بالکل ابھی نوزائیدہ سینیٹر بھی بنے اور وائس پریزیڈنٹ بن گئے ہیں, تو ان کو ایک صدر کے لیے جو جس گہرائی کی یا جس کریڈیبلٹی کی ضرورت ہے وہ یہ پروسیس ان کو فراہم کر سکتا ہے. تو ان کا بھی انٹرسٹ ہوگا کہ اس سے کوئی مثبت معاملہ امریکہ کے لیے نکل سکے اور ایران کے لیے. اچھا, آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ایران کے لیے اگر آپ دیکھیں کہ ان کے ساتھ ایک نہیں دوسری بار یہ اگریشن ہوا ہے, اور وہ بھی ایک ایسے موقع پر جب بالکل ٹاکس میں وہ تھے, مذاکرات میں تھے, نتائج کی طرف چلے گئے تھے, تو ظاہر ہے کہ وہ ایک ٹرسٹ لیول جو ہے وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ پایا جاتا ہے. لیکن پھر جس طرح سے ایران نے ریٹیلیٹ کیا, ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ سیز فائر بھی ہو جائے, ایک جامع حکمتی عملی جو ہے وہ دونوں کے مثبت نتائج بھی نکل آئے اس مذاکرات کے, بٹ پھر فیوچر میں ایران کے ان خلیجی ریاستوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو درست کرنے کے لیے ظاہر ہے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو مسائل ہوں گے اور ہیں بھی. اس کے لیے آپ کے نزدیک ایران کو کیا کرنا ہوگا ٹو بی ان دس ریجن آلسو, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وہ نیبرز کے ساتھ جو اپنے ریلیشن ہیں اس کو کیسے وہ واپس درست کر سکتے ہیں؟ جی, اس میں ایک تو بڑا واضح ہے کہ جو امریکہ کی سیکیورٹی امبریلا تھی مڈل ایسٹ کے اوپر وہ اب نہیں رہی. صدر ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ جس کو تیل چاہیے وہ جا کے آبنہ ہرمز کو خود کھلوا لے, یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ اب امریکی ہتھیار اور امریکی فوجی اس مقصد کے لیے استعمال کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو لہذا کسی اور جو ہے وہ گروپ کو یا کسی اور فورس کو آنا ہوگا, اور اس میں اس وقت تو سب سے جو منطقی فورس ہے وہ تھی جو جس کے 4 وزرائے خارجہ اسلام آباد میں بھی ملے تھے پچھلے ہفتے, کہ سعودی عرب, ترکی, مصر اور پاکستان مل کر کوئی ایسا نیا سیکیورٹی آرکیٹیکچر بنائیں جس میں پھر ایران کو اور جو عرب ممالک ہیں ان سب کو ایک سیٹسفیکشن ہو کہ یہ سیکیورٹی کی گارنٹی دیں گے, اور اگر کوئی ایشو ہوگا تو یہ سب سے پہلے یہ سامنے آئیں گے, کیونکہ ہمیں جو ہے وہ ایک کرائسس مینجمنٹ میکینزم بھی ڈیولپ کرنا ہے. یہی بات پاکستان ہندوستان پر بھی صادق ہوتی ہے, لیکن مڈل ایسٹ کے لیے کرائسس مینجمنٹ کا ایشو کرنا ہے کہ یہ بجائے یہ کہ اب جو 21ویں صدی کی جنگ ہے کہ ٹینشن ہو اور میزائل اڑنا شروع ہو جائیں اور ڈرونز اڑنا شروع ہو جائیں, اس سے بہتر یہ کہ کوئی ایسا میکینزم ہو جس کے ذریعے مختلف سائڈ جو ہیں آپس میں آ کر بات کر سکیں. بہت بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب فار بینگ ود اس آن دا شو. اسی کے ساتھ وقت ختم ہوتا ہے, کل تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.